संसद की कार्यवाही क्या है, ये संसद की कार्यवाही, ध्यान दीजिएगा। तो संसद की कार्यवाही की जो बात अगर हम करते हैं तो संसद की कार्यवाही जो होता है वो अनुच्छेद 118 के अनुसार से होता है, और 118 के अनुसार से जो है कई प्रकार के संसद में प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं। प्रश्न पूछने का कई प्रकार होते हैं, वह मौखिक भी हो सकता है, वह लिखित भी प्रश्न हो सकता है, और ऐसा भी प्रश्न हो सकता है जिसका जवाब बाद में दिया जाएगा, और ऐसा भी प्रश्न हो सकता है जिसका जवाब अभी का अभी ही चाहिए, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं। तो इसमें खास करके क्या होता है कि प्रश्न पूछने का जो अवधि होता है, इसका समय जो बांटा गया है संसद में, एक तो सबसे पहले हम पहले लोकसभा की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा में क्या होता है कि अवधि से समय चलता है वह 11 बजे से 12, फिर 12 से 1, और फिर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, है कि नहीं। 11 बजे से 12 बजे के जो समय होते हैं उसको कहा जाता है लोकसभा में प्रश्नकाल, क्या कहा जाएगा। और 12 बजे से 1 बजे के बीच जो समय होती है उसको कहा जाता है शून्यकाल, है कि नहीं। अब होता है स्टूडेंट में यहाँ पर कंफ्यूजन, क्योंकि ये स्टूडेंट को कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर होता है तो जब वह प्रैक्टिस करता है तो प्रैक्टिस के कंडीशन में कभी लोकसभा और कभी राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस स्थिति में प्रश्नकाल लोकसभा में कहीं पे बनाया रहता है और फिर राज्यसभा में रहता है, तो दोनों का टाइमिंग चेंज हो जाता है। वह स्टूडेंट उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाता है कि वह जो प्रश्नकाल पहले जो था वह लोकसभा का था या राज्यसभा का, अभी जो पूछा गया है लोकसभा का या राज्यसभा का। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए एग्जाम में, ये बात बिल्कुल कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर अगर लोकसभा की बात होगी तो प्रश्नकाल 11 से 12, है कि नहीं, और शून्यकाल 12 से 1। जबकि राज्यसभा में होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। राज्यसभा में क्या होगा, शून्यकाल 11 से 12, यानी कि अगर राज्यसभा की बात करेंगे, आप किसका बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, तो 11 से जो 12 का समय होगा वह शून्यकाल का होगा। किसका समय होगा, और 12 से जो 1 होगा, 12 से कहते हैं यानी कि 11 से 12, हाँ 12 से जो 1 होगा वह जो होगा वह प्रश्नकाल। ये सबका अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके शून्यकाल जो होता है ऐसा अवधि होता है, इसमें मंत्रियों की पसीना निकाल दिया जाता है, मंत्रियों का पसीना निकाल दिया जाता है। तो ऐसा शून्यकाल में क्या है, वह शून्यकाल में हम देखेंगे। पहले हम प्रश्नकाल देखते हैं। तो हमने कार्यवाही में बताया कि इसकी जो कार्यवाही की अवधि है लोकसभा का ये है 11 से 12, 12 से 1, 2 से 6, और राज्यसभा में क्या होगा 11 से 12, 12 से 1, और फिर क्या होगा 2 से 6, 2 से 6 होगा। तो इसमें खास करके सबसे पहले अगर लोकसभा में देखते हैं तो लोकसभा में क्या है 11 से 12 प्रश्नकाल, और इस प्रश्नकाल में सभी सदस्य लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, लोकसभा के जितने भी सदस्य, यानी कि विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक, यानी कि सिर्फ विपक्षी प्रश्न नहीं करेगा, यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जितने भी सदस्य होंगे वह सभी सदस्य जो है किससे पूछेंगे, मंत्री से प्रश्न पूछेंगे। किससे पूछेंगे, मंत्री से प्रश्न पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सभी सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, सभी सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते हैं, और उसके बाद प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पूर्व महासचिव को सूचना देना होगा कि हम, यानी कि प्रश्न अगर संसद के सदस्यों को पूछना है तो ये प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पहले सूचना देना होगा। किसको देना होगा, लोकसभा के महासचिव को देना होगा, और महासचिव इस प्रश्न के लिए अध्यक्ष से अनुमति लेंगे, और उसके बाद इसके सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न में अध्यक्ष इस बात को चिन्हित करेंगे कि कौन सा प्रश्न तारांकित है और कौन सा प्रश्न अतारांकित है कि नहीं। तो यहाँ पर 10 दिन पूर्व महासचिव को सूचना और अध्यक्ष के अनुमति से होगा, और इसके बाद एक सदस्य एक दिन में कितने प्रश्न पूछ सकता है, 10 प्रश्न पूछ सकता है, और इस 10 प्रश्न में से एक सदस्य के लिए कितने तारांकित प्रश्न हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, हो सकता है कि नहीं। इस प्रकार से लोकसभा में एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछा जा सकता है, 20। जबकि राज्यसभा में एक दिन में कितना प्रश्न पूछा जा सकता है, 15। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आया है, समझ रहे बात को। अब क्या करें, प्रश्नों की प्रकार अगर देखेंगे तो तारांकित प्रश्न क्या होता है, तारांकित प्रश्न
इन पर पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। पूरक प्रश्न का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने कई क्वेश्चन किया, इसमें से एक क्वेश्चन तारांकित क्वेश्चन था और तारांकित क्वेश्चन का जवाब कैसा होना चाहिए, मौखिक होनी चाहिए। अब खड़ा होकर जैसे कि किसी भी विभागीय मंत्री से पूछते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से पूछते हैं, कोरोना के संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कोरोना के काल में जो है महाराष्ट्र राज्य के लिए आपने क्या किया, तुरंत वह खड़ा होकर जवाब दिया। पहले ये प्रश्न पूछने के लिए सूचना तो पहले दिया गया था कि हम इस प्रकार के ये प्रश्न आपसे करने जा रहे हैं, आगामी 10 दिन के बाद या 10 दिन के अंदर में आपसे हम प्रश्न करेंगे, है कि नहीं। इसकी अनुमति कौन देंगे, तो अध्यक्ष देंगे कि नहीं। अब वह जब सदस्य लोकसभा में जाते हैं तो लोकसभा में जाने के बाद मंत्री से प्रश्न करेंगे। अगर स्वास्थ्य विभाग का मंत्री है तो स्वास्थ्य विभाग का मंत्री से अगर कोरोना से संबंधित क्वेश्चन पूछा कि आपने महाराष्ट्र में कोरोना के समय में जिस प्रकार की घटना हुई, तो इस घटना में महाराष्ट्र खास करके जो है काफ़ी महाराष्ट्र में भयंकर भयावह स्थिति हो चुका था, इस भयावह स्थिति में आपने महाराष्ट्र के लिए कार्य किया क्या। तो उसने ये जवाब दिया कि हमने महाराष्ट्र के लिए ये किया, हमने महाराष्ट्र के लिए वो किया। उसके बाद जो है फिर तुरंत एक, यानी कि पहले प्रश्न पूछा गया था महाराष्ट्र के लिए कौन सा, कोरोना के लिए, है कि नहीं। और उसके बाद वह जवाब जब दिया तो उसके बाद एक पूरक प्रश्न ऊपर से पूछ दिया गया। एक कितना प्रश्न पूछा गया, एक पूरक प्रश्न पूछा गया। और वह पूरक प्रश्न जो पूछा गया कि आप महाराष्ट्र के लिए किए तो आपने बिहार के लिए क्या किया, है कि नहीं। यानी कि उसने महाराष्ट्र का क्वेश्चन किया, महाराष्ट्र का जवाब दिया, तो फिर पूछा जब आपने महाराष्ट्र के लिए क्या है काम किया है तो फिर आपने बिहार के लिए क्या किया। तो एक पूरक प्रश्न हो गया। अगर आप बिहार का भी जवाब दे दिया तो अब पूछेगा कि आपने तमिलनाडु के लिए क्या किया है, तो कितना पूरा प्रश्न हो गया, 2 हो गया। तो एक प्रश्न हो गया तारांकित और 2 प्रश्न हो गया पूरक। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ए ने क्वेश्चन किया किसी विभागीय मंत्री से, है कि नहीं। ए ने विभागीय मंत्री से प्रश्न किया, कौन सा प्रश्न किया, तारांकित प्रश्न किया। अब इस तारांकित प्रश्न का जवाब उसने दिया और इसके जस्ट रिएक्शन में इससे कौन सा प्रश्न पूछा गया, तो पूरक प्रश्न पूछा गया। कौन सा प्रश्न पूछा गया, और वही मंत्री पूछा। अब आपका क्वेश्चन क्या सर, ऐसा तो हो सकता है कि इनकी मान लीजिए पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट में हम यहाँ पर मिनिस्टर है और इसमें से कोई एक सदस्य खड़ा होकर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हमने इनको जवाब दिया, ये मेरे जवाब से संतुष्ट है या असंतुष्ट है उसकी बात है। क्या इसी क्वेश्चन पर दूसरा सदस्य पूरक प्रश्न पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, ये बात मैं बोल रहा हूं, समझे कि नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं। यानी जिसने प्रश्न काल में तारांकित प्रश्न किया है, उस तारांकित क्वेश्चन के तुरंत जवाब में पूरक प्रश्न जो पूछा जाता है, वह पूरक प्रश्न जो होगा वह वही मंत्री पूछेंगे जो तारांकित प्रश्न पूछा गया है, या फिर कोई अन्य सदस्य भी पूछेगा, तो अन्य सदस्य भी पूछ सकते हैं। और एक तारांकित प्रश्न के पीछे में कितने पूरक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप आज से ये क्वेश्चन आपके लिए कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। पहला कि संसद की जो कार्यवाही की जो काल होती है, उसमें प्रश्न काल की जो समय होती है लोकसभा में, वह 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच प्रश्न होती है। और उस 11 से 12 बजे के बीच के समय में जो प्रश्न काल पूछा जाता है, उसमें से एक सदस्य कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 10। उस 10 में से कितने तारांकित प्रश्न होंगे, एक सदस्य के लिए एक तारांकित प्रश्न होगा। और एक तारांकित प्रश्न के पीछे में कितने पूरक प्रश्न होगा, 2 पूरक होगा। और इस प्रकार से एक दिन में कितने तारांकित प्रश्न पूछा जा सकता है लोकसभा में, 20 पूछा जा सकता है कि नहीं।